बात करेंगे राहुल गांधी की, जो सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक आजकल छाए हुए हैं। आज हम राहुल गांधी की उस स्ट्रैटेजी को समझेंगे जब से उन्हें ऐसा लगा कि देश में आरक्षण सामाजिक न्याय के लिए जरूरी है। अब राहुल गांधी यहां तक कह रहे हैं कि जाति जनगणना हिंदुस्तान का एक्सरे है। भाई और बहनों, कास्ट सेंसस हिंदुस्तान का एक्सरे है। इससे पूरे देश को पता लग जाएगा कि ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, महिलाएं कितने हैं, जनरल कास्ट के लोग कितने हैं। ऐसे नरेंद्र मोदी जी की सरकार में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं। तो ऐसे में हम आज राहुल गांधी के राजनीतिक ब्रेन मैपिंग करेंगे। अब हम आपको ये बताएंगे कि जाति जनगणना को लेकर कांग्रेस की विचारधारा कब और कैसे बदली और राहुल गांधी ने आखिर ये फैसला कब लिया कि हमें इस दिशा में राजनीति को आगे बढ़ाना है। मई 2022 उदयपुर अधिवेशन, मैं वहां पर मौजूद थी और मुझे बेहतर तरीके से याद है कि सबसे पहले SC ST OBC कोल संगठन में 50% प्रतिनिधित्व देने को लेकर एक कमेटी बनाई गई थी। उस पर बात भी हुई, हालांकि उसको सेंट्रलाइज पूरी तरीके से वो नहीं हो पाई। दूसरी बार 7 सितंबर 2022 भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी ने अपनी यात्रा शुरू की और जब वो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट राहुल गांधी के लिए तब आया जब वो सड़क पर कई भांति भांति के लोगों से मिले। राहुल गांधी ने 145 दिनों में 4000 किलोमीटर की यात्रा की। ये यात्रा देश के कई राज्यों से होकर निकली। ये वो पहला मौका था जब राहुल गांधी ने देश के अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को करीबी से जाना, जमीन को समझा, उनसे बात की। वहीं राहुल गांधी का थॉट प्रोसेस बना कि देश में आज भी पिछड़ी जातियों को अभी भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा जितना उनको मिलना चाहिए था। मतलब कि वो असमानता अभी तक खत्म नहीं हुई है। 23 और 24, ये तीसरा मौका है, 23 और 24 फरवरी को छत्तीसगढ़ के रायपुर अधिवेशन, वहां पर बाकायदा जो उनकी पूरा अधिवेशन में जो रिपोर्ट तैयार हुई, जिसे एक संकल्प भी कह सकते हैं, उसमें यह कहा गया कि सामाजिक न्याय की नींव को मजबूत करने के लिए जाति जनगणना महत्वपूर्ण है और ये काम बिना देरी से शुरू होना चाहिए। अब इसके बाद जो नींव पड़ी वो असली नींव बीजेपी के खिलाफ बनने वाले सबसे बड़े अलायंस, जिसे बाद में नाम दिया गया इंडिया अलायंस। इस अलायंस के फॉर्मेशन प्रोसेस में राहुल गांधी देश के कई बड़े नेताओं से उन्होंने मुलाकात की। सबसे आचार विचार, आदान प्रदान, तमाम तरीके की बात हुई और उनकी मुलाकात होती है MY समीकरण के मास्टरमाइंड नीतीश कुमार और लालू यादव से, जिन्होंने दशकों इस जाति की पॉलिटिक्स में, देश और राज्य की राजनीति में वो अपने सबसे सर्वोच्च स्थान पर से उन्होंने राजनीति की दोनों ने। और यहाँ शुरू होता है इस मुद्दे पर कॉन्क्रीट थॉट। इस बीच आपको एक दिलचस्प तस्वीर याद दिलाना चाहूंगी और वो आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, जहाँ राहुल गांधी लालू यादव के साथ कुकिंग कर रहे हैं और करते हुए नजर आए। बड़ा कैजुअल मोमेंट था, आपस में एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं और लालू यादव उन्हें कुकिंग करने का जो हुनर है वो सिखा रहे हैं। अब वो कुकिंग का था या राजनीति का, आप खुद इस तस्वीर से निकाल लीजिए। ये सब कुछ अलायंस बनने से पहले हो रहा था। लालू यादव जो आजकल राहुल गांधी को आगे बढ़ा रहे हैं चेहरे के रूप में, जो MY समीकरण कास्ट के मास्टरमाइंड, इक्वेशन, इस तरह की इक्वेशन, सोशल इंजीनियरिंग के सबसे बड़े नेता खिलाड़ी माने जाते हैं, जिन्होंने जातिगत राजनीति के रथ पर सवार होकर इतिहास में कई बार जीत भी हासिल की।